तावना प्रिय आत्म बंधुओं, मनुष्य जीवन का सबसे बड़ा रहस्य यह है कि भगवान किसे चुनते हैं और क्यों चुनते हैं। और जब परमात्मा किसी साधक, भक्त, योगी या साधारण गृहस्थ को चुन लेता है तो उसके जीवन की दिशा ही बदल जाती है। परमहंस योगानंद बार बार कहते थे कि ईश्वर हर किसी को समान रूप से प्रेम करता है, परंतु जब मनुष्य का हृदय पूर्णत ईश्वर की ओर झुक जाता है, तब परमात्मा स्वयं उसे अपनी गोद में उठा लेता है। आज हम इसी विषय पर गहराई से चिंतन करेंगे। भगवान के चयन का रहस्य क्या है? किन गुणों के कारण ईश्वर किसी को अपना बना लेते हैं? और जब भगवान किसी को चुनते हैं, तो उसके जीवन में कौन-कौन से अद्भुत परिवर्तन घटित होते हैं? 1. भगवान के चयन का रहस्य। परमहंस योगानंद कहा करते थे कि ईश्वर कोई पक्षपाती सम्राट नहीं है, जो मनमाने ढंग से किसी को कृपा दे और किसी को वंचित कर दे। भगवान का चयन भी एक आध्यात्मिक विज्ञान है। जैसे चुंबक लोहे को अपनी ओर खींच लेता है, वैसे ही भगवान उस आत्मा को खींच लेते हैं जिसने अपने भीतर लोहे जैसी पवित्रता, दृढ़ता और ईश्वर प्रेम को जागृत कर लिया हो। भगवान के लिए कोई ऊंच नीच, जाति पाति या धन दौलत का भेद नहीं। उनका चयन केवल हृदय की निर्मलता और तृष्णा पर आधारित होता है। योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा सच्चे हृदय से पुकारती है तो भगवान बधिर नहीं है। वे तुरंत सुनते हैं और उस आत्मा को अपनी ओर खींच लेते हैं। ईश्वर किसे चुनते हैं? परमहंस योगानंद ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा है कि भगवान उन्हीं को चुनते हैं जिनमें ये गुण होते हैं। 1. सच्ची तड़प। जो आत्मा दिन रात केवल ईश्वर को चाहती है, वही चुनी जाती है। योगानंद जी कहते थे, भगवान को पाने की लालसा ही सबसे बड़ी योग्यता है। तो भक्ति और समर्पण, जिसे सांसारिक वस्तुएं आकर्षित नहीं कर पाती और जिसका हृदय केवल प्रभु के चरणों में रमा रहता है। आत्मिक साहस, जीवन की कठिनाइयों से न घबराने वाला, सत्य की राह पर अडिग साधक ही चुना जाता है। सेवा भाव, जो आत्मा दूसरों की भलाई में लगी रहती है, भगवान उसी को अपना दूत बना लेते हैं। पवित्र जीवन, शुद्धाहार, शुद्ध विचार और शुद्ध आचरण वाला ही ईश्वर के निकट पहुंचता है। जब भगवान किसी को चुनते हैं तो क्या होता है? अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, जब भगवान किसी को चुनते हैं तो उसके साथ क्या होता है? जीवन की दिशा बदल जाती है। साधारण जीवन असाधारण बन जाता है। पहले जहां मनुष्य केवल भौतिक सुखों के पीछे भागता था, अब उसका मन आंतरिक शांति और आनंद की ओर मुड़ जाता है। योगानंद जी कहते थे, भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वह आत्मा संसार में रहते हुए भी संसार से परे हो जाती है। आंतरिक मार्गदर्शन मिलता है। चुना हुआ साधक हमेशा अनुभव करता है कि कोई अदृश्य शक्ति उसके मार्ग को नियंत्रित कर रही है। निर्णय कठिन हो तो भीतर से प्रेरणा आती है। कई बार भगवान प्रत्यक्ष या गुरु के माध्यम से निर्देश देते हैं। दुख में भी आनंद का अनुभव। भगवान जिस आत्मा को चुन लेते हैं, उसका दुख भी मधुर बन जाता है। वह हर परिस्थिति में प्रभु की इच्छा को देखता है। योगानंद कहते थे, सच्चा भक्त रोता नहीं, वह जानता है कि हर आंसू प्रभु की ओर से दिया गया मोती है। दिव्य संरक्षण, चुने हुए भक्त को परमात्मा हर समय सुरक्षा देते हैं। दुर्घटनाएं, कष्ट, बाधाएं उसके जीवन में आती तो हैं, परंतु चमत्कारिक रूप से उनसे बचाव भी हो जाता है। दिव्य आकर्षण, चुना हुआ साधक स्वयं प्रकाशमान हो जाता है। लोग उसकी संगति से शांति पाते हैं। उसकी वाणी में ऐसा बल होता है कि साधारण शब्द भी लोगों के हृदय में उतर जाते हैं। अंततः मुक्ति, भगवान जिसे चुन लेते हैं, उसे बार बार जन्म मरण के चक्र से गुजरने की आवश्यकता नहीं रहती। वह आत्मा धीरे धीरे अपने अंतिम लक्ष्य परमात्मा में विलय तक पहुंचती है। चैर उदाहरण, महान संतों का जीवन। परमहंस योगानंद अक्सर उदाहरण देते थे। मीरा, भगवान ने उसे चुना, इसलिए राजमहल छोड़कर वह कृष्ण की होकर रह गई। रामकृष्ण परमहंस, उनका पूरा जीवन केवल मां काली के प्रेम में विलीन हो गया। लाहिरी महाशय, साधारण गृहस्थ होकर भी भगवान ने उन्हें चुना और उन्होंने क्रिया योग को संसार में फैलाया। स्वामी श्री युक्तेश्वर, योगानंद के गुरु, जिन्हें ईश्वर ने चुना कि वे अपने शिष्य को विश्वगुरु बनाएं। ये सब उदाहरण बताते हैं कि जब भगवान चुनते हैं तो मनुष्य का जीवन साधारण नहीं रह जाता। 5. साधक के लिए संदेश। प्रिय बंधुओं, हम सबके भीतर यह संभावना है कि भगवान हमें चुने। इसके लिए हमें करना है 1. प्रतिदिन प्रार्थना और ध्यान। अपने जीवन को पवित्र और ईमानदार बनाना। हर स्थिति में ईश्वर की इच्छा को स्वीकारना। सेवा और प्रेम को अपना धर्म बनाना।
परमहंस योगानंद कहते थे, भगवान की कृपा प्राप्त करने के लिए केवल एक ही योग्यता चाहिए, अटल भक्ति और प्रेम। निष्कर्ष, भगवान जब किसी को चुनते हैं तो वह आत्मा संसार में रहते हुए भी दिव्यता का दूत बन जाती है। उसका जीवन केवल उसका नहीं रह जाता, वह असंख्य आत्माओं का पथ प्रदर्शक बन जाता है। अंततः वह परमात्मा में लीन होकर अनंत आनंद को प्राप्त करता है। इसलिए हमें अपने हृदय को इतना निर्मल बनाना है कि ईश्वर हमें चुनने के लिए विवश हो जाएं। यही संदेश परमहंस योगानंद की शिक्षाओं में है।